नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल एपिसोड न्यूज बुलेटिन में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ समेत देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सब कुछ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में दिवाली का रंग रूप बदला बदला नजर आया। पूरे राज्य में 2000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बिक्री ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में रही। रायपुर में ही करीब 4000 कारें बिकी। राज्य भर में 10,000 से ज्यादा कारें और 50,000 दोपहिया वाहन बेचे गए। वहीं सोना चांदी में 1000 करोड़ का कारोबार हुआ। रायपुर में 500 करोड़ के आसपास रहा। वहीं मिठाइयों और गिफ्ट्स में अहमदाबादी खजूर और मिलेट्स वाली देसी मिठाइयां छाई रही। बिलासपुर, जगदलपुर और रायगढ़ में भी जबरदस्त खरीदी हुई। महंगाई के बावजूद ग्राहकों का जोश कम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर पंचायतों में अब टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वर्ल्ड बैंक परियोजना के तहत GIS आधारित पोर्टल cgurbansgis.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए नागरिक अब घर बैठे संपत्ति कर, जल कर और समेकित कर का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। साथ ही संपत्ति से जुड़ा डेटा अपडेट, सुधार और अन्य प्रशासनिक काम भी डिजिटल माध्यम से होंगे। विभाग ने सभी निकायों को आदेश जारी किया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 से टैक्स कलेक्शन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। इस पहल से टैक्स प्रणाली पारदर्शी बनेगी, टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और नगरीय निकायों की आमदनी में इजाफा होगा। आज छोटी दिवाली के पावन अवसर पर राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास रचने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज 28,11,101 दिए जलाए जाएंगे, जिसका लक्ष्य है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना। ये दीपक अयोध्या से सरयू तट पर और शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर एक साथ जलाए जाएंगे। आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित रहेंगे और दीप प्रज्वलन के साथ भगवान श्री राम के आगमन का प्रतीकात्मक स्वागत करेंगे। साथ ही 1100 ड्रोनों की मदद से रामायण के दृश्य को आसमान में प्रस्तुत किया जाएगा, जो इस कार्यक्रम की एक अनूठी विशेषता होगी। भारत के चंद्रयान 2 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने पुष्टि की है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चांद पर सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन यानी CME के प्रभाव का पहली बार प्रत्यक्ष अवलोकन किया है। CME दरअसल सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक गर्म गैसों और प्लाज्मा की एक तेज धारा होती है, जो अंतरिक्ष में तेजी से फैलती है और ग्रहों पर असर डालती है। चंद्रयान 2 का यह अवलोकन अंतरिक्ष मौसम और चंद्र सतह के बीच के संबंधों को समझने में क्रांतिकारी माना जा रहा है। इस डेटा से न केवल चांद के वातावरण को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में मानव मिशन और चंद्र बेस स्टेशन की सुरक्षा योजनाओं में भी उपयोग होगा। एक बार फिर भारत ने दिखा दिया है कि वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 9 अक्टूबर से जारी सीमा संघर्ष को रोकते हुए तत्काल सीज फायर पर सहमति जताई है। इस समझौते की घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने शनिवार को की। दोनों देशों के बीच कतर और तुर्की की मध्यस्थता से दोहा में बातचीत हुई, जिसमें संघर्ष विराम के साथ साथ सीमा पर स्थायी शांति और स्थिरता कायम करने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला लिया गया है। बयान के अनुसार आने वाले दिनों में फॉलो अप मीटिंग्स भी की जाएंगी, ताकि यह सीज फायर टिकाऊ और प्रभावी बन सके। कतर ने इस पहल को कूटनीतिक सफलता बताते हुए उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में तनाव कम होगा और शांति का रास्ता खुलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शनिवार को हुआ। नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम से हुए इस अभियान में देश भर के 2600 से ज्यादा स्थानों पर रैलियां निकाली गई, जिनमें करीब 70 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप लोकतंत्र को कमजोर कर तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास और पोर्टलैंड समेत कई शहरों में भारी भीड़ उमड़ी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में लोकतंत्र की रक्षा और न्याय की मांग उठाई गई। खास बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह की हिंसा या गिरफ्तारी नहीं हुई। ट्रंप ने प्रतिक्रिया में कहा, मैं राजा नहीं हूं, लेकिन उनकी टीम ने उन्हें राजा के रूप में दिखाते हुए वीडियो जारी किया है। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर रिलीज हो रही है, लेकिन रिलीज से पहले ही फिल्म को सेंसर बोर्ड की सख्ती का सामना करना पड़ा है। बोर्ड ने फिल्म में खून पीने वाले सीन को, रियलिस्टिक साउंड को कम करने, अलेक्जेंडर की जगह सिकंदर शब्द इस्तेमाल करने और आजादी दूंगा जैसे डायलॉग को बदलकर अय्याशी करता हूं करने का निर्देश दिया है। एक लंबे किसिंग सीन में भी 5 सेकंड की कटौती की गई है। इन बदलावों के बाद फिल्म को 16+ सर्टिफिकेट मिला है। 145 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अब तक सिर्फ 5 करोड़ की हुई है। वहीं इसका सीधा टकराव एक दीवाने की दीवानियत
से होने वाला है। अब देखना ये होगा कि सेंसर कट्स और क्लैश के बीच थामा बॉक्स ऑफिस पर कितना कमा पाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 1-2 की बढ़त बना ली है। बारिश के चलते मुकाबला सिर्फ 26-26 ओवरों का रहा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 136 रन बनाए, जिसमें केएल राहुल ने 38 और अक्षर पटेल ने 31 रन जोड़े। रोहित शर्मा और विराट कोहली जो 7 महीने बाद वापसी कर रहे थे, फ्लॉप रहे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 131 रनों का संशोधित लक्ष्य सिर्फ 21.1 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान मिचेल मार्श ने नाबाद 46 रन बनाए और मैच के हीरो साबित हुए। इसी के साथ भारत अब सीरीज में पीछे है और अगला मैच करो या मरो का होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।